हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा। तो इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नौसेना प्रमुख के अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन और आपके रणदीप हुड्डा को मिला है, यानी कि 2 लोगों को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में कृत्रिम वर्षा के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा UAE में देखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का आपका 10वां स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इरा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शरत कमल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक ने किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा RCB ने जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मुंबई शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है। तो 2024 की विजेता टीम आपका मुंबई है। और उप विजेता टीम कौन थी। तो उप विजेता टीम आपका विदर्भ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 15 नंबर कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान आपका 134 नंबर है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर को मिला है। किसे मिला है। तो ओपेनहाइमर को दिया गया है 96वां ऑस्कर पुरस्कार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दुनिया के पहले गेंदबाज आपके जेम्स एंडरसन बने हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कोलकाता शहर में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो आपका फ्रांस बना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुनेरी पल्टन बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है। तो स्पेन के द्वारा जीता गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो आपका मॉरिशस बना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजय मणिक राव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में रखा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 26 नंबर कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन शहर में किया गया है। उज्जैन आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका गुजरात राज्य में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंपा जतारा कहाँ आरंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में यह आयोजन किया गया है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हवाई अड्डा संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो आपका कोचीन में करेगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 30 नंबर कि हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए किसे दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है। पहले आपके व्यक्ति हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरे आपके व्यक्ति हैं वो आपके गीतकार गुलजार हैं। तो दोनों व्यक्ति को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 300 यूनिट आपका मुफ्त बिजली दिया जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवाफ सलाम को किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 33 नंबर कि हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड राज्य बन गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या में किया गया है। और अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 35 नंबर कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य की नियुक्त हुई है महानिर्देशक। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में विस्फोटक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रमणि पांडे जी हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो आपका भारत देश करेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 38 नंबर कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो वह आपका दिव्याकृत सिंह है। और इस बार अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो इस बार आपके 26 लोगों को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद शमी को इस बार कौन सा पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में, तो अर्जुन पुरस्कार आपका मोहम्मद शमी को मिला है। और मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है? तो मोहम्मद शमी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार आपका 26 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपके मोहम्मद शमी भी हैं और आपके दिव्याकृत सिंह हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीज गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो वो आपका मध्य प्रदेश राज्य बना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह आपका युगांडा में प्रारंभ हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 42 नंबर
कि हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका केरल राज्य में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 45 नंबर कि हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो देखिए 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा। कौन आपके 5 लोग हैं? तो देखिए पहले जो व्यक्ति हैं ये आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, उसके बाद से लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव हैं जो आपके भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद से चौधरी चरण सिंह हैं और आपके एस स्वामीनाथन जी हैं। तो 5 लोगों को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 46 नंबर कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इमैनुअल मैक्रान जी थे। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंपई सोरेन को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो आपका फ्रांस बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा INS संध्यायक है। तो देखिए आज हमने आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ नई करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये 50 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कम से कम आप PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।